जय जिनेंद्र सर, अभिनंदन है पुनः आपका कार्यक्रम में। सर तो सबसे पहला प्रश्न लेना चाहूंगी मैं अपने कार्यक्रम में। सर आप हमेशा लैंड एनर्जी की बात करते हैं, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूं और अमल में भी लाने की कोशिश करता हूं हमेशा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर घर बना हुआ है तो उसकी एनर्जी को कैसे चेक किया जाए और कोई दिक्कत हो तो उसे ठीक कैसे किया जाए, ये इनका प्रश्न है सर। मैं भी एक चीज पूछना चाहूंगी। वैसे मैं व्यक्तिगत तो इन दो कॉपर राडों के माध्यम से लैंड की एनर्जी को चेक करता हूं जी। चाहे वह बना बनाया मकान हो अथवा वह आपकी कच्ची मिट्टी जमीन हो। दोनों के लिए डाउजिंग टेक्निक से अच्छी कोई टेक्निक नहीं जिससे लैंड की एनर्जी को चेक किया जा सकता है। लेकिन एक आम आदमी बिना किसी वास्तुविद को बुलाए, बिना किसी डाउजर को बुलाए वह कैसे चेक कर सकता है, वह मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बढ़िया तरीका तो एक है कि वह व्यक्ति अपनी पहले हॉट बीट देख चेक कर ले और उस घर में जो बना बनाया घर है, फ्लैट है, भवन है, उसमें पूरा भ्रमण करने के बाद अपनी पुनः उस समय हॉट बीट को देखे। जितनी अच्छे तरीके से हॉट बीट आपकी चेक कर लेती है आपको घर को, उतना दुनिया का कोई इक्विपमेंट चेक नहीं कर पाता है। ये सबसे श्रेष्ठ मेथड है। आज मैं आप सब दर्शकों को भी मुफ्त में बहुत बड़ी मेथड दे रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप उस घर में एक दीपक जलाएंगे, मिट्टी का दीपक, और उसमें आप जलने दीजिए। यदि वह दीपक जलता रहता है अग्नि कोण पर, जब तक उसमें घी रहता है पूरी तरह से, तो वह भूमि बहुत अच्छी है। और घी रहते ही वह बुझ जाता है तो निश्चित समझ लेना कि वहां कोई ना कोई संकट है। तीसरी मेथड यह है, किसी भी भूमि पर आप सुगंधित धूप को जलाएं और वो सुगंध उल्टी, जितनी सूखी धूप की सुगंध है उस सुगंध से बहुत कम हो रही हो, तो निश्चित समझ लेना कि वह सुगंध की भूखी भूमि है, वहां एनर्जी कम है, वह सुगंध को खा रही है, एनर्जी को खा रही है, आपको वहां वृद्धि व्यापार की नहीं होने देगा और वह भूमि आपके लिए सुख शांति नहीं दे सकती है, समृद्धि नहीं दे सकती है। इसलिए आपको उस भूमि को त्याग कर देना चाहिए अथवा भूमि पर एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। लास्ट में आपके लिए देता हूं कि उस भूमि पर, जिस भूमि पर आप बना बनाया घर है, उसमें 5 मुट्ठी आप गेहूं लीजिए और ईशान कोण पर रख दीजिए और एक मिट्टी का पात्र लेकर के उसमें जल भर के, मिट्टी का मटका लेकर के जल भर के और आप उस गेहूं के ऊपर रख दीजिए। यदि 7 दिवस में उसमें बहुत अच्छी पौधारोपण यानी कि जबे उग करके और 4 इंच 3 इंच तक के आ जाए तो समझ लेना कि वह भूमि श्रेष्ठ है। यदि काली काले रंग के या फिर बहुत ही आड़े टेढ़े अंकुरण बहुत कम हो तो समझना कि वह भूमि ठीक नहीं है। बहुत अच्छी मैंने 5 मेथड आपके लिए किसी बने बनाए भवन में चेक करने की बता दी। आप घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी जो दिल्ली में फ्लैट्स की हम बात करें, आजकल हर मेट्रो सिटीज में फ्लैट्स का बहुत चलन है और लोग अपने जमीन का घर बेच के फ्लैट्स ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी यही उपाय कारगर साबित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही उपाय आप अपने फ्लैट में या आप अपने भवन जो बन गया है उसमें चेक कर सकते हैं। एक और, तुलसी आपका सबसे बढ़िया चेकर है लैंड एनर्जी का। तुलसी यदि आपकी खराब हो रही है, तुलसी सरवाइव नहीं कर पा रही है, तो निश्चित समझ लेना कि वहां की एनर्जी भी ठीक नहीं है। तो सर तुलसी तो कई बार अच्छी उगती है लेकिन मौसम के अनुसार कई बार वो मुरझा भी जाती है। समुचित हवा प्रकाश का इंतजाम और पानी मिल रहा है उसके बाद भी मुरझा रही है, उसके बाद भी बढ़ नहीं पा रही है। जितनी ग्रोथ उसकी होती है, यदि उस हिसाब से ग्रोथ हो रही है यानी कि एनर्जी बढ़िया है। और जहां पर तुलसी नहीं लग पा रही है तो समझ लेना कि वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा खराब है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और सटीक उपाय ये दिया है एक आम पर्सन को समझने के लिए। एक और दिक्कत आती है सर, क्योंकि अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, मैं प्रश्न पहले बता देती हूँ फिर आगे बात करते हैं। ये कहते हैं घर के को वास्तु को कैसे समझना चाहिए? सर एक आम इंसान के लिए वास्तु समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जो पूरा मकान है आपका उसके उस वास्तु के अनुसार हमें चीज़ें रखनी चाहिए, और कई लोग कहते हैं कमरे के अनुसार वास्तु को देखना चाहिए, कैसे मापना चाहिए। तो सही तरीका क्या है वास्तु को समझने का?
यानी आप ये जानना चाहते हैं कि एक पूरा घर है, उसमें घर की पूरी वास्तु देखें, उनकी दिशाएं और विदिशाएं देखें कि पर्टिकुलर एक कमरे की देखा जाए। जी देखिए, पहले तो आपको देखना पड़ेगा पूरे घर का एक वास्तु मानना चाहिए, उसमें किस दिशा में किस कार्य के लिए चयनित किया गया है रूम। जैसे ईस्ट में आपके ड्राइंग रूम बनाना अति श्रेष्ठ है। अब साउथ में आपका बेडरूम यानी कि आराम का जोन है, यानी शयन कक्ष बनाना। अब इसमें आप फिर बेडरूम में जाएंगे तो बेडरूम में हम अब वहां पर किस दीवार के सहारे मिरर लगाएं, वो नॉर्थ और ईस्ट में ही लगाना पड़ेगा, नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पर। अब किस तरफ पैर करें, वो तो नॉर्थ में ही करना पड़ेंगे। तो उस बेडरूम की भी फर्दर ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा, यानी उसकी जॉइनिंग करना पड़ेगी। लेकिन मूल बात यही है कि आपको पूरे घर का ही एक वास्तु मानना चाहिए, एक ब्रह्म स्थल मानना चाहिए। और ब्रह्म स्थल यदि किसी के दो हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वास्तु डिफर हो जाती है। ब्रह्म स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वास्तु में। बिल्कुल, मतलब दो ब्रह्म स्थान कैसे पॉसिबल? दो ब्रह्म स्थान का अभिप्राय ये है कि यदि आपने दो भागों में भूमि को विभाजित कर दिया तो दो ब्रह्म स्थान बन जाएंगे। इसलिए आप टोटल भूमि को एक माने, उसके अंदर के ओरिएंटेशन को, जैसे बेडरूम का एग्जाम्पल देके मैंने समझाया, उसे इंडिविजुअल उसके अंदर आप अलग अलग दिशा के अनुसार कार्य करें। जी बिल्कुल, यानी कि कमरा कैसे कैसे बनाना है वो पूरे भूमि के वास्तु को देख के करना चाहिए। पूरी और भूमि को एक मान करके ही आपको कक्षों का चयन करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत सरल शब्दों में आपने यहाँ पर समझाया। आगे बढ़ते हैं। ये लिखते हैं, सर फैक्ट्री डिस्प्यूटेड है हमारी, बहुत टाइम से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निवारण नहीं निकल पाया है। पैसे फंसे हुए हैं, फैक्ट्री फंसी हुई है, समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, पैसे फंसे हुए हैं, डिस्प्यूटेड चल रहे हैं। आप देखें कहीं साउथ वेस्ट कटा है या एक्सटेंडेड है या साउथ ईस्ट, निश्चित रूप से होगा। अथवा आप देखिए कि वेस्ट का पार्ट, वेस्ट जो है पश्चिम दिशा का भी यदि कट रही है तो वो गवर्नमेंट की कोई ना कोई तकलीफ पैदा हो जाती है, बैंक के एनपीए हो जाते हैं, ऐसे मतलब फैक्ट्री हैं। तो ये देखें, यह नॉर्थ ईस्ट का कटा होना। किसी भी फैक्ट्री में मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक अभी फैक्ट्री पीथमपुरा में थी और उसका पूरा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था तो कुछ दिवस तो कुछ वर्ष अच्छी चली, उसके बाद धीरे 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 डाउन होते होते और सारा घर का भी पैसा, फ्लैट था उनका, उन सज्जन ने फ्लैट को बेच करके भी पैसा लगा दिया, सारा खत्म हो गया। तब मैं विजिट करने गया, मैंने कहा ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। और जैसे ही मैंने नॉर्थ ईस्ट कटे का उपचार किया और फिर से वह फैक्ट्री और मार्केट उनका पुनः स्टेब्लिश हुआ और अच्छी गति कर ली। इसलिए आप अपना ये देख लें, साउथ वेस्ट कटा हुआ बड़ा हुआ तो नहीं है, या साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कटा होगा, तब आपको दिक्कत हो रही है, ये आपको देख लेना चाहिए। यदि ये है तो आपको रेमेडीज कर लेना चाहिए। जियोपैथिकली उसे अंडरग्राउंडली काट के राइट एंगल पे मिला लेना चाहिए। और या फिर देख लें कहीं ब्रह्म स्थान में टोटल भूमि के मध्य में यदि गड्ढा होता है तो वह गड्ढे में ही उड़ेल देता है, गड्ढे में पहुंच जाते सब कुछ। ब्रह्म स्थान का सबसे बड़ा महत्व है पूरी टोटल वास्तु में। यदि आप कहीं भी दोष हो और ब्रह्म स्थान में यदि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दो तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। इसलिए पहले जमाने के लोग ब्रह्म स्थान में तुलसाना बनाते थे। आखिर क्यों? क्योंकि वहां से पूरी दिशाओं में, विदिशाओं में एनर्जी का फ्लो हो जाता था। सर, आपने यहाँ पर कहा कि आपने फैक्ट्री विजिट करने के बाद रेमेडीज बताई और वो ठीक हुए, वो कौन सी रेमेडीज थी? रेमेडीज मैंने जो की थी, आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था तो उसमें क्या किया, बाकी पार्ट को भी, एक पार्ट को यानी उस हिस्से को भूखंड के फैक्ट्री के काट के अलग कर दिया तो एक दूसरा प्लाट बन गया। उसमें बाकी चीजें हमने करवाना, वहां पर क्या था कि डीजी सेट लगना था, उस जमीन को काट के साउथ ईस्ट बन गया था, डीजी लगवा दिया
और बाकी जगह आपकी पूरी की पूरी फैक्ट्री शिफ्ट कर दी, वह फैक्ट्री यानी गति पकड़ गई। कोर्ट केस अगर चल रहा हो तो तुम तुरंत समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का कटा होना या साउथ वेस्ट का बड़े होने से कोर्ट केस चलना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से जब से कोविड स्टार्ट हुआ था और काम वगैरह सब छूट गया है, लेकिन इस वजह से चिड़चिड़ापन बहुत होने लग गया है। नौकरी भी लग गई है छोटी सी, लेकिन चिड़चिड़ापन समाप्त नहीं हो रहा है। हर किसी पे चिल्लाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? यदि आपके घर में अंडरग्राउंड टैंक साउथ ईस्ट में होगा या ओवरहेड टैंक साउथ ईस्ट में होगा तो चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि इन जगहों पर बना हुआ अंडरग्राउंड टैंक यानी अग्नि में पानी और पानी में अग्नि, साउथ ईस्ट अग्नि है और यहाँ यदि पानी आ जाएगा तो चिड़चिड़ापन होगा। अथवा नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में यदि लाल रंग आ जाता है दीवालों पर, कई लोगों ने क्या किया, टाइम फ्री बैठे हुए थे, लोगों ने घर में ही पुताई कर डाली। अभी मैंने सिर्फ 1 सप्ताह पहले एक व्यक्ति का घर विजिट किया, इंदौर की बात है, और बोले लॉकडाउन में फ्री बैठे हुए थे, पेंट को बुलाया, सोचा क्या करें, घर से ही कर लिया, और उनने रेड कलर पूरी नॉर्थ की वॉल पर पूरा रेड कलर कर लिया। रेड कलर करते ही उनके व्यापार, जैसे लॉकडाउन खुला तब भी उनकी तत्काल तो पहली बात नौकरी से छुट्टी हो गई, दूसरा घर में चिड़चिड़ापन और भी सारी दिक्कतें आने लग गई, बच्चे बीमार रहने लग गए। तब मैंने देखा कि आप इसको तुरंत ही आज ही वाइट रंग पोत दीजिए। जैसे ही वाइट रंग पोता, सबसे पहले तो उनको अच्छा लगना शुरू हुआ, बाकी तो अब आगे वो बताएंगे क्या होता है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा किस्सा है। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है यदि साउथ में आप या नॉर्थ में आप लाल रंग कर दें या साउथ में आप सफ़ेद रंग कर दें, तो इससे मोटा फर्क पड़ता है। हमारे प्लैनेट्स, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ये चीजें जब हम देखें नुकसान का तो कुछ टाइम बाद पता लगता है, लेकिन इंटरनली हमें फीलिंग आने लग जाती है, जैसे इनके साथ हुआ चिड़चिड़ा। डेफिनेटली आने ही लग जाती है, बिल्कुल, और धीरे धीरे करके वो आप सीधा असर देखिए, आप हर कलर के कपड़े पहनिए, हर टाइप की अलग अलग फीलिंग होगी आपके बॉडी में ही। बिल्कुल, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, सभी की फीलिंग अलग अलग होती, सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। और ये कहीं ना कहीं वास्तु से कनेक्टेड है। यही तो वास्तु है, परफेक्ट साइंस है वास्तु। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कह रहे हैं मेरी बहन है, मुझसे काफ़ी बड़ी है, मेरी शादी भी हो गई है, लेकिन मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही है। हमने बहुत प्रयास किए, उनकी कुंडली भी दिखाई, ऐसा कोई दोष नहीं दिख रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? क्या वास्तु की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है? मैं अपने घर का वास्तु आपके कहे अनुसार करवा लूँगा, प्लीज़ मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। देखिए, यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर में 2 चीज़ें देखिए। सबसे पहले शुक्र का वास साउथ ईस्ट में होता है, साउथ ईस्ट कटा तो नहीं है कहीं, या साउथ में कोई दोष, साउथ ईस्ट में कोई दोष होगा उसके कारण। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की अधिकांश लैट्रिन यानी WC वॉशरूम बना दिया जाता है, उसके कारण भी घर में शादियां नहीं हो पाती, क्योंकि हमें गुरु को भी देखना है और शुक्र को भी देखना है। तो ये दोष देखने पे आपके यहाँ शादी के योग बन जाएंगे। जिनके घरों में नहीं बन पा रहे हैं वो एक ही काम करें तो बहुत ठीक होगा। अपने घर का ईशान कोण पर एक मंगल कलश स्थापित कर दें, हल्दी, साबुत हल्दी को भर करके, और कुछ पोटली बना करके पीले कपड़े में साबुत हल्दी की, अपने जिनकी भी शादी होना है वो अपने सिराने के पास रख लें तो शादी के योग जल्द बन जाएंगे। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि हमने बहुत दिन पहले एक केले का वृक्ष अपने घर के बैक साइड में लगाया था, लेकिन कई लोग आके कह रहे हैं कि घर के पीछे केले का वृक्ष नहीं लगाते हैं, क्या करूं, इसे हटा दूं? कभी भी फलदार वृक्ष बच्चों के ऊपर अच्छा असर नहीं डालते, लेकिन यदि जिनका गुरु कमजोर हो जाता है वो यदि अपने घर के गमले में केले का वृक्ष थोड़े समय के लिए लगा लें तो ठीक होता है, लेकिन फल आने लगे तब तक नहीं। फल आने से पूर्व गमले में छोटा सा वृक्ष, यानी छोटा वृक्ष लगाना उचित है गुरु का पावर बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि फलदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लोग आम के पेड़, बागवान वगैरह बागान में लगा सकते हैं, घर में नहीं लगा सकते, या घर की जितनी ऊंचाई है उससे दुगनी दूरी छोड़ करके घर के
गार्डन में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न लेती हूँ। ये कहते हैं कि मेरी शादी को कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन मेरी वाइफ जब से आई हैं वो कह रही हैं कि माता पिता से अलग रहना है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनको समझाऊं। देखिए, कई लोगों के घर में वैवाहिक जीवन एक ऐसा बन जाता है कि आपस में अनबन होते होते खतरे की घंटी बजने लग जाती है और तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। अधिकांश जो मैंने केस स्टडी किया है, या मैंने अभी 1-2 माह पहले एक किस्सा ऐसा देखा था कि वो पति पत्नी वो शयन कर रहे थे साउथ साउथ वेस्ट में, एक और दूसरे देखे थे वो शयन कर रहे थे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, यानी दक्षिणी नैऋत्य कोण और पश्चिमी वायव्य कोण, इन 2 जगहों पर यदि शयन करते हैं पति पत्नी तो निश्चित विवाद किसी न किसी तरह से संबंधों को लेकर के या कुछ बातों को लेकर के, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में करते हैं तो कोई पुरानी बातों को लेकर के, बीती जो बीत गई शादी में, क्या तुमने बात की थी नहीं की थी, मेरे तरफ देखे थे, कितने बार फोन किए थे, क्या सामान दिया था, इन पे से हमेशा बहस होती रहेगी। और वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट यानी डिस्पोजल का जोन दक्षिणी नैऋत्य कोण पे यदि शयन करते हैं तो अक्सर झगड़ा इस बात पे से होता है कि तुम मुझे यहाँ लेकर के नहीं गए, या फिर मुझे ये अच्छे नहीं लगते, आपकी मम्मी ठीक हमसे बात नहीं करती, अमुक व्यक्ति ये नहीं करता, ऐसे रिलेशन को लेकर के बात हमेशा झगड़ा विवाद होता रहता है। तो आपको सही स्थान पर शयन करना बहुत आवश्यक होगा। और यदि साउथ ईस्ट में शयन करते हैं जो नवयुगल होते हैं तो उनमें हमेशा क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है और झगड़ा क्रोध के कारण किसी की भी छोटी सी भी बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कहता हूं, ब्रह्मास्त्र देता हूं आप सभी को, यदि कहीं भी शयन कर रहे हो आप सिर्फ अपने गद्दे के नीचे पीली सरसों बिछा लीजिए तो आपके लिए इस मुसीबत से निजात प्राप्त होगी, कहीं गलत जगह या सही जगह। तो घर के कलेश जो दंपत्ति जीवन में जो कलेश होंगे वो तत्काल ठीक हो जाएंगे। एक और बात है, यदि आपके घर में संबंधों के जोन यानी कि साउथ वेस्ट में भी यदि WC बनी होती है, वॉशरूम बना होता है, तब भी पति पत्नी में क्लेश अक्सर होते रहते हैं। यानी हर चीज का इंटरकनेक्टेड है वास्तु के साथ। डेफिनेटली। कल का एक मैं किस्सा बता देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली आया और एक डॉक्टर साहब मेरे साथ विजिट करने में गया, तो उनकी वाइफ को फेफड़ों की बीमारी थी। मैंने पहले ही उनको बता दिया, मैं एयरपोर्ट से रास्ते में एयरपोर्ट मुझे लेने आए, मैंने कहा साहब आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी, टॉयलेट होगी। जैसे ही मैं आया और मैंने देखा एग्जैक्ट जोनिंग की नॉर्थ ईस्ट में ही WC बनी हुई थी, टॉयलेट बनी हुई थी, इससे उन्हें फेफड़ों में प्रॉब्लम थी और करीब 12 घंटे वो ऑक्सीजन पर रहते हैं। बिल्कुल, एक एपिसोड हम प्रॉपर सर लेंगे इस पे कि कौन सी डायरेक्शन की वजह से कौन सी बीमारी। बिल्कुल हम इस एपिसोड को लेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आप लोगों को जागरूक बनाना। आज के लिए बस इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र।